गुलाबी है, मौसम सर्द है, लेकिन सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। और ऐसे में नेता अगर फायर ब्रांड हो तो गर्माहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो कह चुके हैं भाई मुझसे पंगा ना लेना। फायर ब्रांड नेता है, इनका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सर, पंजाब में हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद ऐसा लग रहा है मानो आपने खुला ऐलान कर दिया है पंजाबियों से पंगा नहीं लेना और चन्नी से पंगा लेना चंगा नहीं सी। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे लिए सभी लोग आदरणीय हैं, मैं कोई पंगे पुंगे वाली बात नहीं करता, लेकिन ये है कि जहां पंजाब के स्वाभिमान की बात है वहां तो हम पंजाबी हैं। तो आपको लगा पंजाब के स्वाभिमान पर चोट पहुंची कहीं? हाँ, गलत है कि आप हमें बदनाम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको कहीं ना कहीं आपने इस पूरे मसले को जिस तरह से पंजाबियत से जोड़ दिया, आपको लगा कि ये पंजाब की जनता का अपमान था, पंजाब के लोगों की देशभक्ति का अपमान था? नहीं, है ही पंजाबियों का है। आप मतलब पूरे पंजाब को कह रहे हैं ना। जब किसी सीएम को कहा जाता है, जब कोई बात किसी पीएम को कहें तो पूरे देश को कही जाती है। जब किसी सीएम को कहें तो पूरे स्टेट को कही जाती है। तो मैं आज भी वही हूँ, कल भी वही था कि वी आर विद द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी रिस्पेक्ट हिम। तो आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पंजाब की इंटरनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए, एक सेंसिटिव स्टेट का हवाला देते हुए, बॉर्डर स्टेट का हवाला देते हुए, जिस तरह से आपकी पार्टी के नेताओं ने भी सवाल उठाए, मामला बहुत आगे निकल गया? मामला, कई लोग कह रहे थे कि पंजाब में जिस तरह से एक सेंसिटिव स्टेट है उसको देखते हुए इसे राजनीति से परे रखना चाहिए था। आज भी राजनीति से परे रख रहे हैं और रखेंगे भी, लेकिन एक तरफ से राजनीति की जा रही है, ये सही नहीं। कोशिश की जा रही है कि पुलिस अफसरों को से कुछ ना कुछ कहाया जाए। कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग से रिट दायर करके कांग्रेस और पंजाब सरकार को फंसाया जाए, लेकिन ये कोशिशें सही नहीं हैं। जब कुछ हुआ ही नहीं है, कोई खतरा ही नहीं था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया को पता है, तो ऐसा क्यों? तो फिर मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता क्यों मेरी कह बात रहे हैं? सुनो। हाँ। जब आपके ऊपर कोई खतरा ही नहीं था और ना ही है, सेहत अच्छी है, बुखार भी नहीं हुआ है, तो महामृत्युंजय का पाठ क्यों? कांग्रेस ने आपको ऐसा लगा कि उतारा था टेस्ट मैच में, जैसे उतारते हैं ना नाइट वॉचमैन, तो नाइट वॉचमैन आता है कि भाई खेलो, जब दूसरे दिन का खेल जब तक हो आप लगे रहो, बॉलर्स को छकाते रहो। लेकिन आप तो ऑलराउंडर निकले और आपकी जो परफॉर्मेंस रही 111 दिन में, उसने विपक्षी तो सही, आपकी पार्टी की भी कई लोगों को इनसिक्योर कर दिया है। टेस्ट मैच नहीं, मुझे वनडे में भी 2020 मैच में आखिरी 2 ओवर मिले हैं, इतना ही खेल मिला है। उतने में जो चौके छक्के बजे हैं वो आपको भी पता है। तो आपकी तो पार्टी लोगों को पसंद आई गेम, ये बैटिंग लोगों को अच्छी लगी, लेकिन बैटिंग से कई खिलाड़ी नाराज भी हो रहे हैं। जो आउट हो जाते हैं वो नाराज हो जाते हैं। आउट हो गए वो खिलाड़ी? हो सकता है कोई आउट हो गया। सिद्धू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पोस्टर लगा रखे थे उससे पंजाब के मौजूदा सीएम, कांग्रेस के कद्दावर नेता चरणजीत सिंह चन्नी गायब थे। और उन्होंने अपनी ही सरकार, यानी आपके जो 111 दिन की आपने कहा ना कि मैंने ताबड़तोड़ चौके चक्के लगाए हैं, उसी पर सवाल उठाए हैं। हर कोई मुझे क्यों पूछता है सिद्धू की बात? नहीं, आपको पता होगा ना नाराज क्यों हैं, आप तो बड़े भाई बताते थे उन्हें। नाराजगी की क्या बात है इसमें? पार्टी प्रेसिडेंट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो पार्टी के नाम पीछे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की फोटो लगी हुई थी, काफ़ी है। मेरी फोटो इतनी क्या ज़्यादा ज़रूरत है? ये बताइए मुझे कि चन्नी जी जो हैं वो पब्लिक के सीएम, नायक फिल्म में जिस तरह से अनिल कपूर आते हैं और उसके बाद सीएम बनते हैं, कुछ कुछ उसी अंदाज में आप नजर आते हैं। कभी बच्चों को हेलीकॉप्टर की सवारी करा देते हैं, कभी आप छात्रों के साथ भंगड़ा कर लेते हैं, फिर कभी आप जो हैं वो शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद देने चले जाते हैं, मिठाई खा लेते हैं। तो ये पब्लिक का सीएम जो है, ये दिल से पब्लिक का है या फिर सुर्खियां बटोरने का तरीका है? सुर्खियां बटोरनी मुझे आती नहीं। हाँ। मैं तो अपनी फेसबुक पे पैसे भी नहीं लगाता। अच्छा। मेरा तो ऑर्गेनिक ही चल रहा है फेसबुक और ये सारा कुछ सोशल मीडिया लोग ही करते हैं। मैंने कोई टीम भी नहीं बिठा रखी सोशल मीडिया पे।
तो जितना कुछ है वो लोगों का ही है और सुर्खियां लोग ही बनाते हैं। आप पब्लिक के हित में रहो, पब्लिक से के काम करो, अपनी स्टेट के साथ खड़े हो जाओ, डरो मत, तो स्टेट आपके साथ है। अच्छा चन्नी जी, जिस तरह से हमने देखा कि लगभग 4.5 साल जिस तरह के सीएम को पंजाब ने देखा है, एक महाराजा स्टाइल गवर्नमेंट थी और एक्सेसिबिलिटी सीएम को बहुत कम थी। और लकड़ियां और लगा दे भैया, आप जो है बिल्कुल इजीली एक्सेस हैं। मैंने आपके साथ उस दिन भी 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बिताया। उस वक्त भी मैंने देखा कि आप बहुत ही बेहिचक लोगों से मिलते हैं। तो ये थॉट कहाँ से आया कि भाई मैं अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं करूँगा, कुछ नहीं, और लोगों के बीच जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा? किसी को मुझे मारकर क्या मिलेगा? क्यों मारेगा मुझे? ये तो ऐसे ही अननेसेसरीली स्टेटस सिंबल बन गया है, स्कूटरी साथ लेकर चलना। अच्छा, खतरा खुतरा नहीं होता इतना। आम आदमी पार्टी लेकिन कह रही है कि आपने जो उनका मॉडल है ना, उसी को लगभग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। जो दिल्ली वाला मॉडल वो पंजाब के लिए लेकर आ रहे थे, चन्नी जी ने वो मॉडल चुरा लिया। मुझे एक बात बताओ, जो अगर किसी की भी अच्छी बात है मैं उसको ग्रहण कर लूँ तो मुझे अच्छा लगता है, किसी की बुरी बात है मैं छोड़ देता हूँ। तो उनको लगता है उनका मॉडल है, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ आकर गारंटी कार्ड देते हो, अब वो लैप्स हो गए हैं, घर में खड़े एक्सपायर हो गए हैं पड़े पड़े ही, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली दे दिया है सब कुछ। तो उनको लगता है कि उनका आइडिया नहीं चुराया, उनको लगता है कि उनका शो फ्लॉप हो गया है। अब कहने को कुछ बचा नहीं पंजाब के लिए। जो उन्होंने कहना था बिजली इतने बिल खड़े हैं, मैंने वो माफ़ ही कर दी है। जो उन्होंने कहा रहना था बिजली महंगी है, मैंने सस्ती कर दी है। उन्होंने कहना था पेट्रोल बहुत महंगा है, मैंने वो सारे पंजाब के इर्द गिर्द के सारी स्टेटों से सस्ता कर दिया है। रेता माफिया ख़त्म कर दिया है। जो वो एट द मोस्ट कह सकते थे, मैंने सब वो काम कर दिए हैं। नौजवानों को कानून में गारंटी दे दी है कि आपको नौकरी मिलेगी। 1 लाख नौकरी पहले दिन साइन करेगा जो भी सीएम बनेगा आगे। ये कानून बनाया है, स्कीम लेकर आया हूँ। तो अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो अब वो यही कह सकते हैं जी हमारा कुछ चरा लिया। अरे क्या तुम्हारे घर से सामान उठा कर ले गया मैं? लेकिन जो सर्वेज हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो आपसे पूछूंगी कि आपकी नज़र में पंजाब में टक्कर जो है कांग्रेस वर्सेस क्या है? कोई नहीं। कोई नहीं? अरे ऐसे थोड़ी, फिर तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो चन्नी जी काम कैसे चलेगा? लोकतंत्र मजबूत है। हाँ। जितनी सबको वोटें मिलेगी उतनी कांग्रेस को मिलेंगी। सबकी मिला के? सबकी मिलाकर, मतलब एकदम 50% में कांग्रेस, 50 में ये सारे कॉन्फिडेंट, ऐसा ही। अच्छा एक बात बताइए चन्नी जी कि ये सफ़र आपका मैं जब पढ़ रही थी तो पता चला आप बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं। आप हैंडबॉल प्लेयर रहे हैं और आप बैडमिंटन भी अच्छा खेल लेते हैं। बड़ा तो नहीं, हाँ, लेकिन खेल लेता हूँ। खेल लेते हैं। तो आपका थ्रो भी बहुत अच्छा है। आपको तो क्या खेल करेंगे यहाँ? मैं कुछ खेल नहीं करता। खेला तो होगा। मैं अपनी चाल से चलता हूँ। अपनी चाल से। और लोगों में रहता हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि सब लोगों को जब आप आए थे ना, मतलब हम लोग ईमानदारी से बताते हैं कि जब आप आए थे तो सबको ये लगा था कि भाई चन्नी जी ऐसा नाम तो नहीं था जो हम कंटेंडर में देख रहे थे, सुन रहे थे कि भाई ये नाम जो है सामने आने वाला है या ये नाम हो सकता है। अचानक से ये नाम निकल कर आता है और ये नाम सबको लगा कि हो सकता है शैडो सीएम हो। लेकिन जैसे ही आप आते हैं, पहले दिन तो सिद्धू जी आपका हाथ पकड़ते हैं और ऐसा लगता है नहीं ये तो सिद्धू जी का हाथ मिलके साथ चल रहा है। लेकिन 48 घंटे बाद चन्नी जी एकदम बदले हुए नजर आते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? पहले लोग कहते थे यार इसने क्या करना है, हाँ। अब कहते हैं इसका क्या करें। हालात बदल गए हैं। जैसे जैसे लोगों में बढ़ा, लोगों ने प्यार दिया तो मुझे उत्साह मिलता रहा। तो मुझे पता ही नहीं चला 3 महीने 111 दिन कब हो गए। 111 दिन में 11 साल का काम किया है। लोगों ने करवाया है। मैं तो बस ये होता था कि रात को सोना नहीं है, दिन में आते ही जब आ गए तो उठकर खड़े हो जाना है और सारा दिन लोगों के साथ, रात लोगों के साथ। तो हमने 20 घंटे काम किया है हर रोज़ और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सीएम बना हूँ। लोगों में घूमता रहा, बस खुद को पता ही नहीं लगा कि मैं सीएम हूँ। नहीं, लेकिन देश को पता लग गया जैसे ही, मतलब आप सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए जनता के सीएम के तौर पर भी, और उसके बाद जो रही कहीं कसर थी वो प्रधानमंत्री वाले एपिसोड ने पूरी कर दी। उसके बाद सबको पता चल गया कि पंजाब के सीएम जो है मैंने वो उसमें चन्नी कुछ जी नहीं किया।
हाँ। जो किया उन्होंने किया। अच्छा, आपने कुछ नहीं किया। मैं तो अपने पंजाब के साथ हूँ, पंजाबियत के साथ हूँ, इतना ही कहा मैंने। मैं अपने लोगों पे लाठियाँ नहीं चलाऊँगा, आज भी नहीं चलाऊँगा, उस दिन भी नहीं चलाई। अगर उस दिन लाठियाँ चल जाती तो पंजाब मुड़कर गलत रास्ते पे चला जाता। मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, पंजाबियों पे लाठियाँ ना चलाऊँगा, ना चलाई। अगर उस दिन जैसे कई लोग कह रहे हैं धारा 144 लगा के आपको उनको जबरन हटाना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो आपको लगता है अरे माहौल बिगड़ जबरन जाता? हटाता तो पंजाब के हालात बिगड़ जाते। क्यों बिगाड़ूं मैं? हमारा अच्छा खासा पंजाब बस रहा है, हमारे में आपस में प्यार है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई खतरा नहीं, तो मैं अननेसेसरीली अपने लोगों को क्यों मारूं? चलिए जी, आप एक टीम प्लेयर हैं, आप खिलाड़ी हैं, तो टीम स्पिरिट और टीम में एक एक खिलाड़ी की क्या अहमियत होती है, यहाँ तक कि जो बैकएंड स्टाफ होता है और जो कोच होता है, सबकी कितनी अहमियत होती है, ये बात आप बखूबी जानते होंगे बतौर खिलाड़ी भी। तो ऐसे में जब आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, एडवांटेज में चल रहे हैं, तो कुछ खिलाड़ी अगर रिबेल हो जाएं या टीम के हिसाब से ना खेलें, तो ऐसे में कोच की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन खिलाड़ियों का कुछ किया जाए? क्या चाहते हो आप? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, जवाब चाहती हूँ। ऐसा है, मैं टीम में गोलकीपर हूँ। अच्छा। मुझे सेल्फ गोल भी रोकने आते हैं, मुझे दूसरों के गोल भी रोकने आते हैं, इसलिए कोई फिक्र नहीं है मुझे। अच्छा चलिए, राजनीति की बात बाद में करें, क्योंकि मेरे साथ ना ये तमाम लोग जिनके साथ आप अपने स्टाफ को थैंक यू करने के लिए आज लोहड़ी मनाने आए हैं ना, ये लोग नाराज हो जाएंगे इससे पहले, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सीएम साहब के इंटरव्यू के बीच में हमें टाइम दे दीजिएगा। सर थोड़ा टाइम ब्रेक आपका, लेकिन उसके बाद मुझे सीएम साहब वापस चाहिए। ओ भारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा हल, भारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा हल, 100 दिना विच मसले करते मसले सारे हल, ओ घर घर चली गल, ओ कन्नी करता मसले हल, कन्नी करता मसले हल, आजो देख लो ककड़े दे विच सीएम नाचे। सर थोड़ा सा ओ वोटां वेले तुसी याद रखियो कम कीते जो चेते रखियो, वोटां वेले तुसी याद रखियो कम कीते जो चेते रखियो, एक एक जिया सी तुसी वोट पा दियो, एक एक जिया सी तुसी वोट पा दियो, हुण चली वोटां दी गल, ओ घर घर चली गल, ओ कन्नी करदा मसले हल, गरीबी दा है दौर वेखिया ना कोई नीवा ऊंचा वेखिया, गरीबी दा है दौर वेखिया ना कोई नीवा ऊंचा वेखिया। तो जिस मसले के लिए आपने एक शेर पढ़ा था, आते आते आएगा दिल को करार, जाते जाते बेकरारी जाएगी, जा नहीं रही है, चली जाएगी, चली जाएगी। डोंट वरी। कैसे मसला हल होगा? ये साहब को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि सारे मसले हल कर देते हैं। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, जो आपके मन में है वो भी हो जाएगा। हमारे मन में तो सवाल है सर, वो मैं सामने रख रही हूँ, आप जवाब, आज आप मुझ पे गुगली फेंक रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा अगर मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं थोड़ा सा, कभी जिस तरह की पृष्ठभूमि से आप आते हैं, जिस तरह का एक स्ट्रगल का पूरा दौर आपने देखा, आपके परिवार के बारे में, आपके घर को मैंने तस्वीरें देखी, जब आपने राजनीति में आने का फैसला किया होगा तो परिवार ने क्या कहा? एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में था तब मैं स्कूल में फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था, तो ये कोई नया काम नहीं है, बचपन से ही ऐसा हूँ। 10th क्लास में स्कूल में सभी बच्चों के एक प्रधान चुनते थे, लगभग 1100 बच्चा था हमारे स्कूल में, एक प्रेसिडेंट चुनना था। 3 लड़के खड़े हो गए चुनाव में, मैं भी खड़ा हो गया, मेरी क्लास वालों ने बोला तुम भी खड़े हो, मैंने कहा ठीक है। पहले दिन प्रेयर में बोले कि हमें वोटें दो, मेरे से तो बोला ही नहीं गया। क्या बात कर रहे हैं, आप तो इतना अच्छा बोलते हैं। मेरी टांगें भी लड़खड़ा रही थी, जवान भी लड़खड़ा रही थी। मैंने अपने फादर को बोला कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया और मेरे से बोला नहीं गया। उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि खेत में जाओ, गेहूं के खेत थे उस समय, कि वहाँ जाकर ऐसे समझो कि बच्चे बैठे हैं सामने और अपना लेक्चर दो। मैंने 2 घंटे प्रैक्टिस की खेत में खड़े होकर, ज़्यादा भी की होगी। नेक्स्ट डे बहुत अच्छा बोल गया, तो मुझे पड़ी 475 वोटें, 475।
जो सेकंड था उसको पड़ी 218, 218, जो थर्ड था उसको 130। तो तब से हूँ। फिर उसके बाद कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, 3 बार मैंने म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन लड़े, MC, 2 बार म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना। फिर मुझे ये कांग्रेस वाले टिकट नहीं देते थे, घुसने नहीं देते थे अंदर। तो फिर मुझे चमकौर साहब क्षेत्र से लोगों ने इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया, तो मैं इंडिपेंडेंट MLA बन गया। उसके बाद 2 बार फिर MLA बना, अपोजिशन लीडर बना। तो ये मतलब मसलसल चलता आया है। तो मतलब लीडर कुदरती हैं, बचपन से ही हैं, मतलब जैसे कि पूत के पांव लीडर पालने तो में नहीं दिख गए। बनकर बचपन से ही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि राहुल जी से दोस्ती या राहुल जी से उनके साथ ये घनिष्ठता कैसे हुई? क्योंकि जो हमारी खबरें कहती हैं कि उस दिन जब किसी के सूत्र कुछ नहीं बता रहे थे तो जो फोन आया था वो राहुल जी का ही था। नहीं, राहुल जी से मेरी दोस्ती नहीं है, ही इज़ माई लीडर। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था 2011 में एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। मुझे मालवा एरिया का इंचार्ज लगाया गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया अपोजिशन लीडर के लिए, फिर मंत्री भी बनाया उन्होंने मुझे, और फिर मुझे अब CM के लिए इलेक्ट किया है। सो ही इज़ अवर लीडर, और डायनेमिक लीडर हैं, क्रांतिकारी हैं। उनसे ऊपर सोच नहीं है किसी की, आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ जाएगा। लेकिन सब लोग कहते हैं कि उन्हीं का साथ है, इसीलिए चन्नी जी जो हैं ये मतलब धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, बिना इस फिक्र के बॉल कहाँ जा रही है, किसको लग रही है, आउट तो नहीं हो जाएंगे, हिट विकेट तो नहीं हो जाएगा। मेरी बॉल पब्लिक हित में ही जाती है हमेशा। मेरी बैटिंग हमेशा पब्लिक हित में ही रहती है, मैं इधर उधर नहीं घुमाता हूँ। अच्छा सनी जी, कभी लगता है कि मतलब CM बनने के बाद जिंदगी कैसे बदल गई है? मतलब ठीक है, आप नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बदली ही हुआ है जिंदगी, लेकिन फिर भी 15 दिन से घर वाले को नहीं मिला हूँ। अच्छा, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को कोविड हो गया है, मैं घर नहीं गया 15 दिन से। मैं इसलिए कोविड से तो बच गया, लेकिन उनके पास नहीं जा सका। ये जिंदगी है मेरी, फुल टाइम काम, टोटली डिवोशन है। अच्छा चन्नी जी, जब फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? क्योंकि आप पब्लिक के CM बन गए हैं। होता कहाँ हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे लिए स्ट्रेस रिलीवर क्या है? खाना बनाना हो सकता है, गाना गाना, पिक्चर देखना, क्योंकि पब्लिक अपने CM को जानना चाहती है थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। अभी तो 3 महीने से पता ही नहीं चला कहाँ हूँ, तो ऐसे ही घूम रहा हूँ। वैसे आपके कुछ शौक, मतलब खिलाड़ी तो हैं, शौक नेता भी हर हैं? तरह के हैं, हर तरह के गाने मैं सुनता हूँ। 2-4 हजार गाना मुझे याद है। 2-4 हजार गाना? कोई एक तो सुना दीजिए। अब भांगड़ा नहीं, एक तो सुना बोल गाना नहीं आता, अरे याद कोई है। नहीं, एक क्या कहते हैं आप सब लोग? एक तो होना चाहिए। वो कुछ नहीं कहेंगे, मेरे एक तो आदमी कहने दीजिए। एक तो बनता है। अब इतनी गुजारिश मुझे तो गाना बनती नहीं है। आता है, अच्छा, लेकिन ये है कि गाना, म्यूजिक सुनना, खेलना, बच्चों के साथ बैठना, लोगों में जाना, हर तरह के शौक है मुझे। पढ़ना। अच्छा हाँ, मैंने पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, तो आपने कहा कि मैं पढ़ाई डिग्री के लिए नहीं करता हूँ, मुझे पढ़ाई का शौक है। अब भाई ये शौक कैसे होता है? क्योंकि सब तो पढ़ाई से दूर भागते हैं। अब मैं PhD कर रहा हूँ। अभी? हाँ, अभी मैं कौन सा डॉक्टर बनना है, PhD करके कौन सी मुझे तरक्की मिलनी है कोई, लेकिन कर रहा हूँ। फाइनल स्टेज पे है, इलेक्शन के बाद उसके थीसिस जमा करा दूंगा। किस सब्जेक्ट पे आप कर रहे हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो उसी को आप इंडियन नेशनल कांग्रेस पे PhD कर रहा हूँ। तो इस सब काम के बीच में जहाँ 3 बजे तक मीटिंग चलती है। पहले मैंने BA किया था, फिर लॉ किया, फिर मैंने MBA किया, फिर MA किया, अब PhD कर रहा हूँ। तो ये शौक से ही आगे बढ़ा हूँ। मैंने कौन सा नौकरी करनी है या प्रमोशन लेनी है। हाँ, हर आदमी को हमेशा अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। ज्ञान जितना आ जाए अच्छा है, और जितना बांट तो वो भी अच्छा है। ये कहा गया कि आपको ड्राइविंग बहुत पसंद है, आप ड्राइविंग सीट में रहते हैं, तो अभी चन्नी जी पंजाब के चुनाव में ड्राइविंग सीट पर हैं। हाँ, पंजाब सरकार के ड्राइविंग सीट पे हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, तो जो ड्यूटी मिली हुई अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। और क्या आपको नहीं लगता कि अगर पार्टी एक CM फेस आगे कर देती तो शायद यहाँ एडवांटेज अभी ये होती? समय नहीं आया है। नहीं, पूछ रही हूँ कि अभी समय नहीं आया है, किसी भी इलेक्शन से पार्टी पहले ने हो अभी जाएगा? फेस डिक्लेयर नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है। हो अभी। सकता है उनके पास इतना अच्छा नेता ना हो।
हाँ, ये हो सकता है। तो फिर आपकी पार्टी अभी समय नहीं आया, मैं फिर कह रहा हूँ, टाइम इलेक्शन से आएगा पहले तो हो पार्टी सकता किसी है। ना किसी को डिक्लेयर करेगी। आप ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते हैं, तो आपकी कुंडली देखूं? ठीक है, पक्का मेरी देखिएगा, क्या पता मेरे भी सितारे कुछ ऐसे बुलंद नहीं, हो। लेकिन ये बता दीजिए कि मुझे आपके ज्योतिष में इंटरेस्ट ही नहीं है, ज्योतिषी आती है मुझे। अच्छा, आती है। अच्छा, हाँ, तो आपने क्या कहा, कुंडली देखकर क्या कह रहे हैं सितारे? कुर्सी फिर से आ रही है आपके पास? सितारे पंजाब के बुलंद हैं, और आपके? मेरे भी बुलंदी हो जाएंगे जब पंजाब के बुलंद हैं। तो मतलब सत्ता में वापस आ रहे हैं आप, और कुर्सी पर भी? अरे ये तो पार्टी आएगी। राजयोग है ना? राजयोग है तभी तो यहाँ है, लेकिन अगली बार के लिए, अगले साल के आगे लिए तो राजयोग एक बार ही डलता है, उसमें फिर हमेशा चलता पूरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत Thank you करने के very लिए। much. आपको बहुत बहुत Thank you. लोहड़ी मुबारक हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।